नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक से 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहले जो भी ऑफलाइन एग्जाम होते थे या आज की डेट में ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक कंफर्म है कि उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इस 100 क्वेश्चंस के वीडियो में से आपके हर एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपका समय कम खर्च होगा और आप इनको सही करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। इन 100 क्वेश्चंस के वीडियो को आप नोट्स बना लीजिएगा, अपने कम से कम 4-5 दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी ये मेहनत उन तक भी पहुंचेगी तो हमारी सफलता कहलाएगी। ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगा आपके लिए वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है किसके मध्य में चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य में चलती है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है वो एमएस रॉय ने प्रस्तावित किया था। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य कोड है वो? तो ASCII कोड जो है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द रिवर्स स्लीप ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो व्हेन द रिवर स्लीप्स स्टेरीन कायर के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्सन ली ने किया था। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू खेल जो है पोंगल त्योहार के साथ में जुड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम भारती किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो सुब्रमण्यम भारतीय एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सूटेबल बाय के पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, अ सूटेबल बाय। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में भारत के बोली जाती है? तो नेपाली भाषा भारत के राज्य सिक्किम में भी बोली जाती है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म 2016 का ऑस्कर किसने जीता था? तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा में ऑस्कर जो है 2016 का सन ऑफ शॉल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो के श्रीकांत ने भारत में बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। लेबॉर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल है? तो लेबॉर्न जेम्स बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खेल है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। अकबर अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किए हुए था? तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपना दिव्य ज्ञान प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर जो समूह है वहां से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान प्रचार का प्रसार किया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? तो दमन और दीव की कोंकणी जो है शासकीय भाषा है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत के समुद्री किनारा सबसे लंबा गुजरात राज्य का है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
द टेस्ट ऑफ लाइफ ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ लाइफ पुस्तक को युवराज सिंह ने लिखा है। कंप्यूटर विज्ञान में AASP का विस्तार क्या है? तो आवेदन सेवा प्रदाता कंप्यूटर विज्ञान में AASP का विस्तारित रूप है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी राजधानी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री साहब नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी जी माई ट्रुथ नामक पुस्तक की लेखक हैं। 13 ताली किस राज्य का लोकनृत्य है? तो 13 ताली राजस्थान का लोकनृत्य है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो 1,17,369 शब्द हैं भारतीय संविधान में। 2016 के विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो एंडी मरे ने 2016 के विंबलडन प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब जीता था। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा भारतीय राज्य की राजधानी है। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर अयंग जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे। पंचमहल किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। माले किसकी राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर संचालित ऊर्जा से होता है? तो दीव भारत का एकमात्र और पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा काम पूर्णतः ऊर्जा और सौर संचालित से होता है। किसने हनोवर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था? तो हिना सिद्धू ने ये 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था। 144 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो 144 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमांकन करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंधित होकर विश्व को बचाना है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण की समस्या को पूरे जग में उजागर करके पर्यावरण से अपने व्यवहार को चेंज करने के लिए समझाने का काम करता है, यानी कि पर्यावरण से आप दोस्ताना व्यवहार रखें अपना। नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो झुंपा लाहिरी जी नेम से एक पुस्तक की रचयिता है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परियोजना। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य स्थित है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो फ्रोबेल बाल विहार प्रणाली के संस्थापक हैं, जिसको आप केजी वगैरह जानते हो। केजी जो फॉर्मेट होता है पढ़ने में, उसकी बात हो रही है। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के लिए CRC कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो साइक्लिकल रेड्यूनेंसी कोड, ये आपका CRC का फुल फॉर्म है। त्रुटि का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग जी टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया था। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना जो है सोवियत संघ के सहयोग से पूरी की गई थी। सिविल सेवा किसने शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अच्छा टेहरी बांध जो है उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। REXIT री एग्जिट क्या है? तो रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना री एग्जिट को बतलाता है। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा है? तो ब्रिक्स का स्टार्टिंग हिस्सा जो है ब्राजील B से आता है। बाकी आप पूरे नाम का अगर अक्षर का बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बिशेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति मिट्टी में मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए समय लिया जाता है तो वह शून्यकाल के अंतर्गत आता है।
यूएनओ ने 11 जुलाई को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यूएनओ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? तो अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जो हमारी घरेलू मुद्रा है उसका रेट कम होना अवमूल्यन कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। पूर्व यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर, वो कहां पर है? तो चेरनोबिल पूर्व यूरोपीय देश है जहां पर परमाणु रिएक्टर एक दुर्घटना का कारण बना था। मूक घाटी साइलेंट वैली कहां पर है? तो केरल में मूक घाटी या साइलेंट वैली स्थित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया था। इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह दक्षिण में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहते हैं? तो भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी पहले जैन तीर्थंकर थे। भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय नम और पर्णपाती वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सी कोटि या कौन सी क्वालिटी बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो फर्मवेयर बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। समुद्री जल में औसतन कितना खारापन होता है? तो 3.5% समुद्री जल में औसतन खारापन होता है। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश या देश के दिल के रूप में? तो छोटा नागपुर का पठार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2016 पुरुष एकल विजेता कौन बना? तो फ्रेंच ओपन 2016 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच। आप अगर 2016 के क्वेश्चंस को अगर नोट कर रहे होंगे, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन सेट पेपर है। 2016 में जो एनटीपीसी हुआ था, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये उस एनटीपीसी के क्वेश्चंस और कुछ एसएससी के क्वेश्चंस के वीडियोस को मिक्स करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आप थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा, क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ समूह जल से निकाला गया है? तो ब्रोमीन जो है जल से निकाला जाता है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो कि भाई एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार देख ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ किस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर के कारण इसकी उत्पत्ति होती है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कराता है। कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माता केंद्र है? तो महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माता केंद्र है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्धि के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होती है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग करते हैं टेलीफोन तारों से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत कौन आता है? तो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं हैं। किसे प्रोत्साहन देने के लिए 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए 1995 में स्कूलों में मध्याह्न योजना भोजन के लिए चलाई गई थी। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की किस संगठन के एक अग्रदूत थे? तो रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठित स्वतंत्रता लीग के एक अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ था।
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हंटर आयोग किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया गया था। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम मिलता है? तो 5 लाख रुपए ध्यानचंद पुरस्कार में नगद इनाम मिलता है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर शाह को पहला कठपुतली मुगल सम्राट कहते थे। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर 5 लाइव क्लास पढ़ाते हैं और 3 ऑफलाइन वीडियो अपलोड करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन वीडियो है, ये आप अपने दोस्तों को शेयर करके आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके हमारी लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। लाइव क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करके बटन रखेंगे, ऑन करके बेल आइकन रखेंगे, जैसे ही हम शुरू करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सभी पढ़ने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। लाइक करने के साथ एटलीस्ट कम से कम 4-5 दोस्तों को शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।